नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। क्या आपको भी लगता है कि हर महीने आपकी सैलरी पहले से भी ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जा रही है? सब्जियां महंगी हो गई है, दूध महंगा, बच्चों की फ़ीस महंगी और अब तो रोज़मर्रा की लगभग हर चीज़ महंगी हो चुकी है। लेकिन इन सभी के बीच करोड़ों नौकरी पेशा लोगों को उम्मीद थी कि सरकार इस बार उनके भविष्य की बचत पर यानी कि पीएफ पर मिलने वाले ब्याज दर में कुछ बढ़ोतरी करेगी, यानी कि कुछ राहत देगी, मगर ऐसा नहीं हुआ है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भी ईपीएफ की ब्याज दर पर 8.25% पर ही बरकरार रखा है, यानी लगातार तीसरे साल कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। मई 2026 के सरकारी आंकड़े बताते हैं कि देश में थोक महंगाई दर यानी कि डब्ल्यूपीआई बढ़कर 9.68% तक पहुंच गई है। मई 2026 के सरकारी आंकड़े बताते हैं कि देश में थोक महंगाई दर यानी कि डब्ल्यूपीआई बढ़कर 9.68% तक पहुंच गई है। वहीं खुदरा महंगाई यानी कि सीपीआई भी लगातार 5वें महीने बढ़कर 3.93% हो चुकी है। सरल भाषा में समझें तो बाजार में चीजें लगातार महंगी हो रही है और आने वाले दिनों में महंगाई का दबाव और भी बढ़ सकता है। ऐसे माहौल में नौकरी पेशा लोगों को उम्मीद थी कि कम से कम उनके पीएफ का आने वाला रिटर्न अच्छा खासा मिलेगा, उसमें बढ़ोतरी होगी ताकि भविष्य की बचत को थोड़ा सा सहारा मिल जाएगा। अगर पीएफ के इतिहास पर नजर डालें तो तस्वीर और भी दिलचस्प हो जाती है। आज जहां कर्मचारी 8.25% ब्याज पा रहे हैं, वहीं एक दौर ऐसा भी था जब पीएफ पर 12% तक ब्याज मिलता था। 1990 से लेकर 1999-2000 तक लगातार 11 साल कर्मचारियों को 12% तक का रिकॉर्ड ब्याज मिला, यानी कि उस समय कर्मचारियों की रिटायरमेंट सेविंग कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही थी। पिछले कुछ सालों में आंकड़े देखें तो 2015-16 में ब्याज दर 8.80% थी। इसके बाद यह धीरे धीरे घटती गई और अब लगातार तीसरे साल 8.25% पर अटकी हुई है। अगर नजर डालें आंकड़े पर तो 2023-24 में ये ब्याज दर 8.25 था, वहीं 24-25 में भी ये दर ऐसे ही रहा और अब 2025-26 में भी इस दर को नहीं बढ़ाया गया है, यानी कि लगातार तीसरे साल पीएफ पर जो बढ़ने वाले ब्याज थे वो बढ़े ही नहीं है और 8.25% पर ही अटका हुआ है। यानी महंगाई एक तरफ बढ़ती जा रही है लेकिन बचत पर मिलने वाला रिटर्न लगभग स्थिर रहा है। सबसे बड़ी चिंता सिर्फ ब्याज दर नहीं है, चिंता ये भी है कि आपके भविष्य की खरीदने की क्षमता यानी कि परचेजिंग पावर की है। मान लीजिए आज आपके पीएफ खाते में 50 लाख रुपए जमा हो जाते हैं। अगर महंगाई लगातार बढ़ती रही तो भविष्य में उस 50 लाख रुपए की वास्तविक कीमत आज की तुलना में काफ़ी कम हो सकती है, यानी कि कागज़ पर पैसे ज़्यादा दिखेंगे लेकिन उसे खरीदे जाने वाली चीज़ें कम हो जाएंगी। आर्थिक विशेषज्ञों भी ये मानते हैं कि निवेश पर मिलने वाला वास्तविक फायदा तभी माना जाएगा जब उसका रिटर्न महंगाई से पर्याप्त ऊपर हो। इसलिए अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या सरकार को करोड़ों सैलरी कर्मचारी को राहत देने के लिए पीएफ ब्याज दर कम से कम 1.25 या आधा प्रतिशत तक की बढ़ोतरी करनी चाहिए थी। देश का मध्य वर्ग टैक्स देता है, ईएमआई भरता है और भविष्य के लिए पीएफ में बचत भी करता है, लेकिन जब महंगाई लगातार बढ़ रही हो और पीएफ का रिटर्न वही का वही खड़ा हो तो कर्मचारी की चिंता भी जायज नजर आती है। अब देखना होगा कि आने वाले महीनों में सरकार पीएफ ब्याज दरों को लेकर कोई राहत देती है या नहीं। आपकी क्या राय है? क्या ईपीएफ की ब्याज दर बढ़नी चाहिए? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल की खबरों में आज के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।